हाय स्टूडेंट, आपका वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन एनर्जी पे। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भारतीय भूगोल से संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। चलिए अपने पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना? इसका आंसर होगा 2.4%। 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? इसका आंसर होगा 16.7%, 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी? इसका आंसर होगा 32-14 किलोमीटर। 32-14 किलोमीटर। भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में है? तो इसका आंसर होगा 9। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो इसका आंसर होगा गोवा। क्या आंसर होगा? गोवा। और अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांक रेखा का भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा। इसका आंसर क्या है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत से कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर होगा 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? इसका आंसर केप केमुरिन। केप केमुरिन। भारत का दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कॉल। आदम पुल का किन देशों के मध्य? आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका के मध्य। डंकन पास किसके बीच स्थित है? दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। द्वीप एक द्वीप है कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। गुजरात के तट पर। गुजरात के तट पर। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? इसका आंसर हो मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? मन्नार की खाड़ी। हमारा अगला क्वेश्चन क्या? हमारा अगला क्वेश्चन होगा, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो इसका आंसर है प्रायद्वीप पठार। कौन सा है? प्रायद्वीप पठार। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा कोरोमंडल। कोरोमंडल भारत का पूर्वी समुद्री तट के नाम से जाना जाता है। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो इसका आंसर परवाल से। किससे हुई? परवाल से। निमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमीर द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो अरब सागर में। कहाँ है? अरब सागर में। कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 36। कितनी है? 36। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी और पूर्वी। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो इसका आंसर होगा 687 पूर्व गुजरात में। 687 पूर्व गुजरात में। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो इसका आंसर होगा कावेरी। किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? कावेरी। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान और कार निकोबार। छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? बांग्लादेश। किस देश के साथ है? बांग्लादेश। भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। किस देश के साथ है? अफगानिस्तान। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? अफगानिस्तान के साथ। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? 11%। कितने परसेंट है? 11%। 11% है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी है? 43%। 43%। भारत का दक्षिण बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन अलग करता है? पवन चैनल। कौन अलग करता है? पवन चैनल। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण कट। कोंकण कट। किस नाम से? कोंकण कट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालाबार कट। मालाबार तट। मालाबार तट।
भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 मील। भारत को तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? दुरंड रेखा। दुरंड रेखा नाम से जाना जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।